हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जब क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था एलिमेंट्री रिएक्शंस और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। तो हमने बेसिकली देखा था कि एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं और उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, वाइल एज जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं वो एक स्टेप में नहीं कंप्लीट होती, वो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होती हैं और उनके बीच जब रिएक्शंस प्रोसीड हो रही होती हैं तो इंटरमीडिएट बनता है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है, जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें कई स्टेप में जैसे रिएक्शन हो रही है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो उस स्टेप पे डिपेंड करेगा जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है इसमें, क्योंकि कई स्टेप हैं, कोई स्टेप फास्ट हो रहा होगा, कोई स्टेप स्लो हो रहा होगा, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करेगा वो जो स्लोवेस्ट स्टेप है उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं मेजर की एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन एक तरफ हो गई, सेकेंड तरफ हम लोग लिख देंगे नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो सबसे पहली चीज़ कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन कितने स्टेप में होती हैं, सिंगल स्टेप में होती हैं। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन ये होती हैं। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। और ये नेचर में कैसी होती है, नेचर में ये सिंपल रिएक्शन होती हैं, ये जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं सिंपल होती हैं। तो ये नेचर इनका जो है कैसा है, सिंपल होता है, सिंपल रिएक्शंस। और ये जो आपकी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। और फिर इसमें क्या है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है, एक ही जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में रिएक्ट करके सीधे प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या हम लोग लिखेंगे, नो इंटरमीडिएट। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, फर्दर वो इंटरमीडिएट या तो रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है और वन ऑफ द रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, फिर बाद में जो है ना वो अपने आप टर्मिनेशन स्टेप में जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। किस टाइप के रिएक्शन में, जो नॉन एलिमेंट्री हैं उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है रिएक्शन के ड्यूरेशन में। अब हम लोग अगर ऑर्डर की बात करें तो इसमें एलिमेंट्री रिएक्शंस में ऑर्डर क्या होता है, हमने देखा कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है वो जो कोएफिशिएंट होते हैं, जो रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट होते हैं उनको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो जो उनका एडिशन आता है वही ऑर्डर होता है और सेम ही मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो ऑर्डर क्या होता है इसमें, ऑर्डर जो है आपका सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम लोग जो है ना ऐड कर देते हैं तो उसके ऑर्डर निकल जाता है। अब इसमें जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के समेशन के बराबर नहीं होता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स होता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन जस्ट हम लोग अगर कहना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगे उसमें जो ऑर्डर होगा नॉट इक्वल टू, जो एक सिंपल बात हम लोग कह सकते हैं, नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, अब जो रिएक्टेंट हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज़ हम लोग क्लियर कह सकते हैं। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जो नंबर ऑफ जो आपके रिएक्टेंट हैं उनके जो कोएफिशिएंट हैं उनका समेशन, तो वो ऑर्डर के बराबर ही आता है। तो मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे हम लोग, अगर
तो मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होती है आपकी, मॉलिक्यूलरिटी होती है वही समेशन के बराबर, समेशन ऑफ द कोएफिशिएंट जो ऊपर हम लोगों ने, तो मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो जाती है ऑर्डर के। इसके लिए जो मॉलिक्यूलरिटी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उनके लिए हम लोग डिफ़ाइन नहीं करते हैं, तो नॉट डिफाइंड। अब जो इसका ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस का, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस का ऑर्डर हमेशा इंटीजर होता है। ऑर्डर क्या होता है इसका, ऑर्डर ऑलवेज जो है, ऑर्डर जो हमेशा निकालेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस का, वो ऑर्डर हमेशा इंटीजर आएगा। जबकि नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कैन हैव एनी वैल्यू, कैन हैव एनी वैल्यू, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हमेशा वो एक इंटीजर होता है। ये बेसिक जो है ना, ये डिफरेंसेस हैं एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस में एक टर्म हमने देखा कि एक क्या है कि क्या फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है कि ये इंटरमीडिएट होता क्या है और कितने टाइप के इंटरमीडिएट हो सकते हैं। तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जो एक रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो हम लोग यहाँ जानना चाहते हैं कि व्हाट आर इंटरमीडिएट रिएक्शन। इंटरमीडिएट जब रिएक्शन हो रही होती है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, और वो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स है या नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उसमें पहले रिएक्टेंट जो है, वन ऑफ द रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट है जो रिएक्शन वो करके वो पहले वो कन्वर्ट हो जाता है इंटरमीडिएट में। तो इंटरमीडिएट जो होते हैं इन बिटवीन द रिएक्शंस जो प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को छोड़ के जो और कोई प्रोडक्ट, कोई और स्पीशीज़ जनरेट हो रही है रिएक्शन के दौरान, उसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। और ये जो इंटरमीडिएट होता है वो कॉन्टिन्यूसली जो है ना रिएक्ट करता रहता है साइक्लिक फॉर्म में। पहले इंटरमीडिएट बनेगा, वो रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, फिर एक इंटरमीडिएट जनरेट होगा, फिर इंटरमीडिएट जो है फिर रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। और क्या इसकी खासियत होती है इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट जो होते हैं बहुत अनस्टेबल होते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल हैं तो वो फिर हाईली रिएक्टेंट भी हैं। कैसे हैं ये, हाईली रिएक्टेंट भी हैं। हाईली अनस्टेबल कहिए, हाईली रिएक्टेंट कहिए, एक ही बात हुई। और जैसे ये बनते हैं ये इंटरमीडिएट, जैसे ही फॉर्म होते हैं वो तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, और तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। तो इनकी अगर लाइफ की बात करें, इनकी टाइम क्या होता है, तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं। जैसे ही बनते हैं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव हैं, तो वो रिएक्शन कर लेते हैं। और ये कब जनरेट होते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन जनरेट होते हैं। तो अब कितने टाइप के जो हैं ये इंटरमीडिएट हम लोग के हैं, पढ़ने हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट हो सकते हैं। तो जो पहला इंटरमीडिएट है, एक हो सकता है कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट हो जाए। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्टेंट जो है, वन ऑफ द रिएक्टेंट, वो कन्वर्ट हो गया इंटरमीडिएट में, लेकिन वो इंटरमीडिएट जो होगा वो उसके पास एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे, लोन पेयर में होंगे, मतलब कॉम्बिनेशन में नहीं होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे कौन कौन से रेडिकल ऐसे हो सकते हैं, कोई भी रेडिकल, जैसे ब्रोमीन कहीं कहीं होता है तो ब्रोमीन रेडिकल हो सकता है, मेथाइल रेडिकल हो सकता है। तो ये रेडिकल क्या हैं, ये रेडिकल जब रिएक्शन हो रही होती है अपनी, तो रिएक्शन के ड्यूरेशन में जनरेट होते हैं और इनके ऊपर लोन पेयर चार्ज होता है, और इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। ये एटम हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और इनको जो है डॉट से, इनके ऊपर हम लोग डॉट लगा देते हैं, तो उससे ये फ्री रेडिकल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे टाइप के फ्री रेडिकल कौन से हो सकते हैं, वो आयनिक हो सकते हैं। आयनिक
इंटरमीडिएट ऐसे दूसरे टाइप के इंटरमीडिएट क्या हो सकते हैं। दूसरे टाइप के इंटरमीडिएट जो होंगे आयनिक इंटरमीडिएट होंगे। आयनिक का मतलब उनके ऊपर चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो जो आयनिक इंटरमीडिएट होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज आइटम्स हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो एग्जांपल इसके कौन कौन से हैं? Na+ हो गया, OH- हो गया, अमोनियम प्लस हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल है। तो आयनिक इंटरमीडिएट कौन से होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एटम्स जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो ऐसे जो आपके इंटरमीडिएट होंगे उनको हम लोग आयनिक इंटरमीडिएट बोलेंगे। तीसरे इंटरमीडिएट वो हो सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एक रिएक्शन कंसीडर करिए, ए रिएक्शन हो रही एस से रिएक्ट करके बना रहा है आर। इसको कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है मल्टी रिएक्शन है। इसमें मल्टी रिएक्शन है, सिंगल रिएक्शन नहीं है, मल्टी रिएक्शन है जिसमें ए से बन रहा है एस से बन रहा है आर। लेकिन अगर ये कंडीशंस ऐसी हैं, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट आपस में कन्वर्ट करते हैं, फिर फ्री रेडिकल बनता है, उसके बाद रेडिकल तुरंत कंज्यूम कर ले जाता है। अगर ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो, पहली वाली जैसे ये रिएक्शन ए जैसे एस बने और इस तुरंत कंज्यूम करके तुरंत रिएक्ट करके आर बना दे, मतलब जस्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रिएक्शन में एस बने, ए रिएक्टेंट से एक रिएक्शन से एस बन रहा है, लेकिन जो है वो प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बन रहा है और फिर बहुत फास्ट रिएक्शन करा के होके तुरंत प्रोडक्ट आर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऐसे इंटरमीडिएट जो मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन हो रही है और बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए बनते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग जो है ना मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। ऐसे इंटरमीडिएट को मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। एक और टाइप है वो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। जैसे रिएक्शन होती है, रिएक्शन कब होती है? जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं आपस में तो एनर्जीज़ जो है ना पार्टिकल्स की जो या मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की चेंज होती रहती है। एनर्जी का एक जो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है उनमें, कोई पार्टिकल्स जैसे कोलाइड कर रहा है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा आ गई, किसी के पास एनर्जी कम आ गई। तो एनर्जी की वजह से जो उनके बॉन्ड्स हैं उसमें स्ट्रेन आ जाता है। बॉन्ड कभी ब्रेक होते हैं, दूसरे कंपाउंड बना लेंगे, नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी फिर अगर वो उनका कोलिजन किसी से होता है तो फिर अपने इनिशियल स्टेज में जो रिएक्टेंट के स्टेज में थे वो आ जाते हैं। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट में आ जाते हैं, मतलब बीच स्टेट में रहते हैं। जैसे दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड किए तो एक ऐसी कंडीशंस बनी, एक ऐसा प्रोडक्ट की एक ऐसी सिचुएशन बनी कि वहाँ से वो अगर फर्दर कोलिजन हो जाए, इफेक्टिव कोलिजन, तो वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर कोलिजन इफेक्टिव ना हो, ऐसा कोलिजन हो जो उसको सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो फिर वो फिर से अपने रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में मान लीजिए कि मिडिल स्टेज में एक ऐसी स्टेज है, वहाँ से वो जो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है और आपका फिर से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसको हम लोग ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो हमने देखा कि रिएक्शन जो इंटरमीडिएट होंगे वो अपने कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 4 टाइप के हो सकते हैं। फ्री रेडिकल होंगे जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आयनिक इंटरमीडिएट क्या होंगे? ऐसे इंटरमीडिएट होंगे जो रिएक्शन के ड्यूरेशन में जनरेट हो रहे हैं और उनके ऊपर चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, बेसिकली वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने चाहिए। और तीसरा जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स ऐसे रिएक्शन के अंदर ऐसे जो मॉलिक्यूल हों जो बहुत मतलब रिएक्शन जनरेट हुए और तुरंत उन्होंने रिएक्शन करके तुरंत प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। तो जैसे हम लोग सैंपल ड्रॉ भी कर रहे हैं तो उसमें इनकी कंसंट्रेशन आएगी नहीं आएगी तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होगी। तो मतलब तो जैसे ये रिएक्टेंट आपका ये एस मॉलिक्यूल बना वो तुरंत रिएक्ट करके आपका फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। तो ऐसे जो इंटरमीडिएट जनरेट होंगे उन्हें मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं कि ऐसे जो इंटरमीडिएट जनरेट हो रहे हैं जो फर्दर कोलाइड करके वो या तो वो प्रोडक्ट फॉर्म कर दें या तो फिर वो
अगेन वो रिएक्टेंट की कंडीशन में आ जाएं। वो वैसी कंडीशंस कब आती है जब कोलिजन होता है तो एनर्जी आती है, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किसी मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम है। तो ज़्यादातर केसेस में वो प्रोडक्ट जो है ना रेगुलरली वो लोग प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो हमने देख लिया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के ड्यूरेशन में जनरेट होते हैं। और जनरेट कैसे होते हैं, जब रिएक्शन होनी है तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, एक उसको क्लीवेज भी बोल सकते हैं। बॉन्ड आपस में टूटेंगे और नया जब प्रोडक्ट बनेगा तो नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो जब बॉन्ड के ब्रेकिंग से होता है, हमने देखा कि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। और ये इनके बेसिक टाइप्स हो गए हैं कि कौन कौन से इंटरमीडिएट हो सकते हैं हमारे पास। उसके बाद जब हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे तो एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हम लोग के पास जिसको पढ़ सकते हैं चेन एंड नॉन चेन रिएक्शन। जो कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जा रही थी, कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रही थी, तो उसमें जो रिएक्शंस मल्टी स्टेप में हो रही हैं उसमें आती हैं चेन एंड नॉन चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शंस होती कैसे हैं और नॉन चेन रिएक्शन कैसी होती हैं, तो पहले हम लोग देखेंगे नॉन चेन रिएक्शन। अब नॉन चेन रिएक्शन में क्या है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट तो फॉर्म होता है, जैसे रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, लेकिन इंटरमीडिएट तुरंत जो है रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। उसमें फिर और से इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होंगे। रिएक्शन आपके रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करके उन्होंने इंटरमीडिएट बनाया, इंटरमीडिएट से फिर तुरंत प्रोडक्ट बन गया। जबकि नॉन चेन में क्या होगा, इंटरमीडिएट से वो फिर रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा। अब रिएक्टेंट से रिएक्ट करने के बाद तब वो प्रोडक्ट बनाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपके रिएक्टेंट से फर्स्ट वाली स्टेप होगी, स्टेप 1 जो होगी या पहली रिएक्शन जो होगी, ये कहिए कि इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। किससे फॉर्म होगा, रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट से हम लोग को क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। नॉन चेन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होंगी जैसे जो रिएक्टेंट से पहले इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, तो स्ट्रिक मार्क्स से शो करेंगे। अब वो जो इंटरमीडिएट है वो तुरंत जो है कन्वर्ट कर जाएगा प्रोडक्ट में, इंटरमीडिएट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो इंटरमीडिएट है फर्दर जो है ना किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट नहीं करता है। तो ऐसी रिएक्शंस को नॉन चेन रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट वाली रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होगा रिएक्टेंट से, लेकिन वो नेक्स्ट ही स्टेप में जो है तुरंत वो डिसअपियर हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस नॉन चेन रिएक्शन होंगी। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, इंटरमीडिएट रिएक्ट फर्दर अपने आप में ब्रेक करके डिसोशिएट करके जैसे भी प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, और रिएक्टेंट से फिर रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग नॉन चेन रिएक्शन कहते हैं। फिर आएगी चेन रिएक्शंस। तो चेन रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कई स्टेप्स में होती हैं, और वो आपस में जो स्टेप्स होते हैं वो सीरीज़ में होते हैं। और ऐसी रिएक्शंस में इंटरमीडिएट कॉन्टीन्यूसली बनता है, जनरेट होता है, और फिर वो इंटरमीडिएट जो है रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, और फिर फर्दर जो है वो फर्दर दूसरे भी इंटरमीडिएट बना सकता है। तो ऐसी रिएक्शंस जो हैं चेन रिएक्शन बेसिकली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। पहला स्टेप यूजुअली होता है उसमें इनिशिएशन में जो है रिएक्टेंट जो है उस वन ऑफ द रिएक्टेंट जो है, चाहे आप वन ऑफ द रिएक्टेंट रहे या कोई अदर स्पीशीज़ रहें, वो कन्वर्ट करके आप बनाती हैं इंटरमीडिएट। तो चेन रिएक्शन जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। जो पहला स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, जो आपके रिएक्टेंट हैं या इनिशिएटर है, अगर किसी रिएक्शन में हम लोग इनिशिएटर यूज़ कर रहे हैं तो इनिशिएटर जो है वो पहले ब्रेक होके इंटरमीडिएट बनाएगा। ये पहला स्टेप है। जो दूसरा स्टेप है वो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है आपका, वो रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है, और फिर फर्दर जो है ना वो इंटरमीडिएट बनाता है।
तो ये जो दूसरी स्टेप है वो प्रोपागेशन स्टेप कहलाती है। ये प्रोपागेशन स्टेप जो है ना, ये चेन चलने लगती है। फिर जैसे ही आपका इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट रिएक्टेंट से रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया, फिर इंटरमीडिएट बना, फिर इंटरमीडिएट रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि रिएक्टेंट जो है ना, ऑलमोस्ट जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ख़त्म ना हो जाए। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो फाइनली जो है, जो लास्ट स्टेप होता है, टर्मिनेशन होता है, जो उसमें इंटरमीडिएट्स जो बने हुए होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करके वो या तो प्रोडक्ट बना लेते हैं या तो फिर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो होता है फाइनल स्टेप। तो जो कितने स्टेप्स हो गए इसमें, चेन रिएक्शन में 3 स्टेप हो गए। सबसे पहला स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 अपना है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? इनिशिएशन में वन ऑफ द रिएक्टेंट जो है और इनिशिएटर अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज होके एक इंटरमीडिएट बनाता है। इंटरमीडिएट कैसा इंटरमीडिएट होना चाहिए? एक्टिव इंटरमीडिएट। तो पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होएगा? आपका रिएक्टेंट है या इनिशिएटर है। कभी कभी हम लोग इनिशिएटर भी यूज़ करते हैं रिएक्शन में। तो रिएक्टेंट या इनिशिएटर वो क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट बनाएगा। इंटरमीडिएट को हम लोग स्ट्राइक मार्क से शो कर देंगे। तो हम रिएक्टेंट होगा या इनिशिएटर होगा, वो रिएक्ट करके वो चाहे आप उसको हीट की प्रेजेंस में या किसी कोई और ऐसी कंडीशंस होंगी, वो इंटरमीडिएट बनाएगा। अब जो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो अब रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा। इंटरमीडिएट अब ये रिएक्टेंट जो आपने लिए थे, वन ऑफ द रिएक्टेंट से रिएक्ट करके फिर क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा प्रोडक्ट बनाएगा ये, प्लस इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट बनाएगा। इंटरमीडिएट तो ये सेम इंटरमीडिएट हो सकता है, डिफरेंट इंटरमीडिएट हो सकता है। तो ये कौन सा स्टेप है? ये स्टेप 2 है। स्टेप टू इसको कौन सा बोलते हैं? प्रोपगेशन। तो जो प्रोपगेशन स्टेप होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। ये जो स्टेप है ये कंटिन्यूसली साइकिल में चलता रहता है। ये इंटरमीडिएट बना, फिर इंटरमीडिएट फिर रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, इंटरमीडिएट फिर रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है और ये बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो यूजुअली जो है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये नहीं होती हैं, क्योंकि ये रिएक्शन फास्ट होती हैं। ये अनस्टेबल होता है आपका जो इंटरमीडिएट बना है, अनस्टेबल होता है तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने के लिए फिर वो किसी न किसी को ढूंढता है, तो रिएक्टेंट अवेलेबल होते हैं तो वो रिएक्शन कर जाता है। जब ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं, वन ऑफ द रिएक्टेंट मान लीजिए कि कंज्यूम हो गया, तो फाइनल स्टेप जो स्टेप 3 आता है वो होता है आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है? जो आपके इंटरमीडिएट हैं, जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुए हैं, इंटरमीडिएट जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपकी, मान लीजिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे या रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो रिएक्शन जो है ना टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये स्टेप क्या कहलाता है? टर्मिनेशन स्टेप। तो बेसिकली 3 स्टेप में जो ये आपकी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन ये कहिए, चेन रिएक्शंस जो होती हैं वो बेसिकली उसमें 3 स्टेप होते हैं। एक स्टेप में रिएक्शंस एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि जो, लेकिन पहला स्टेप है उसमें जो आपका रिएक्टेंट या इनिशिएटर है वो कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट में। दूसरी रिएक्शन जो है प्रोपगेशन है, स्टेप 2 उसको कहिए, उसमें इंटरमीडिएट जो है रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है और इंटरमीडिएट बनाता है। ये वाली जो रिएक्शन है, दूसरी वाली रिएक्शन, वो कंटिन्यूसली साइकिल में चलती रहती है। तो फिर प्रोडक्शन होता रहता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता रहता है। और फाइनली जो लास्ट स्टेप है जहाँ पे रिएक्शंस को कंक्लूड होना है, तो एक्टिव इंटरमीडिएट जो हैं अपने आप को सिस्टम से रिमूव करते हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लोग इसका देखेंगे। एग्ज़ाम्पल ये देखना चाहेंगे हम लोग, जैसे HBr बनता है, तो हाइड्रोजन
प्लस ब्रोमीन 2HBr। ये चेन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा, पहले वन ऑफ द रिएक्टेंट जैसे ब्रोमीन है वो डिकम्पोज होके आपका इंटरमीडिएट बनाएगा 2Br। ये कौन सा इंटरमीडिएट है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट। ये कौन सी रिएक्शन, ये कौन सा स्टेप को इसको हम लोग बोलेंगे जिसमें इंटरमीडिएट बनता है रिएक्टेंट से, तो वो क्या होती है, इनिशिएशन स्टेप हुआ। उसके बाद ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है वो रिएक्ट करेगा किससे, वन ऑफ द रिएक्टेंट से। तो ये H2 से रिएक्ट किया इसने, तो H2 से रिएक्ट करेगा तो ये HBr बनाएगा, एक प्रोडक्ट हमारा बन गया। प्लस क्या होगा, एक इंटरमीडिएट ये बना देगा H, एक H के साथ ही इसने अटैच कर लिया तो एक H बच गया। ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट हो गया। तो अपना ये प्रोडक्ट है सेकेंड स्टेप में, और ये इंटरमीडिएट है। अब ये इंटरमीडिएट ये भी हाईली रिएक्टिव होता है और शॉर्ट लाइफ होती है, तो ये फिर अनस्टेबल हो गया। अब ये फिर ऐसा कोई इसमें से कोई रिएक्टेंट ऐसा ढूंढेगा जिससे ये अपनी अनस्टेबिलिटी दूर कर सके। तो फिर क्या करेगा, H जो आपका H फ्री रेडिकल बना है वो Br2 से रिएक्शन करेगा, तो फिर क्या बनाएगा, HBr बनाएगा प्लस Br रेडिकल बनाएगा, फ्री रेडिकल। तो ये रिएक्शन ऐसे कंटिन्यू होती रहती है। HBr बन रहा है, फ्री रेडिकल्स कभी H जनरेट हो रहा है, कभी Br जनरेट हो रहे हैं। ये रिएक्शन साइकिल में होती रहेगी। हमारा प्रोडक्ट जो है ना फॉर्म होता रहेगा। जब रिएक्टेंट आपके ख़त्म हो जाएंगे, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में, ये जो सेकेंड स्टेप था ये प्रोपगेशन स्टेप था। जो जब रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंटरमीडिएट बने हैं। तो जैसे एक इंटरमीडिएट ये बना है, दूसरा इंटरमीडिएट ये बना है। तो इंटरमीडिएट आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, H डॉट प्लस H डॉट रिएक्शन करके H2 बना लिया इन्होंने, या क्या किया इन्होंने, Br डॉट प्लस Br डॉट रिएक्शन करके ब्रोमीन बना लिया, या फिर ये करें कि H एक ये बचा हुआ है, एक Br फ्री रेडिकल बचा हुआ है, इसको करके HBr बना ले। तो कोई भी रिएक्शन हो सकती है, सभी हो सकती हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये रिएक्शन होगी और दूसरी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये वाला स्टेप कौन सा हुआ, इसमें फिर फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई टर्मिनेशन रिएक्शन। तो जो फ्री रेडिकल जो जनरेट होता है पहला वाला, ये सिर्फ इसी यहाँ इनिशिएशन में ही फ्री रेडिकल जनरेट होता है। उसके बाद तो फिर ऑटोमेटिकली रिएक्शंस के ड्यूरेशन में जब प्रोडक्ट बनता है तो एक फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो जो चेन रिएक्शन है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि 3 स्टेप में यूजुअली कंप्लीट होती हैं। इनिशिएशन जिसमें आपका फ्री रेडिकल जनरेट होता है, इंटरमीडिएट जनरेट होता है, प्रोपगेशन जिसमें प्रोडक्ट बनता है और इंटरमीडिएट बनता है, और थर्ड स्टेप जो है टर्मिनेशन होता है जिसमें इंटरमीडिएट आपस में रिएक्ट करके, जितने भी इंटरमीडिएट बने हैं सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो आपके प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मेजर 3 स्टेप थे आपके, तो चेन और नॉन चेन। तो हम लोगों ने अब तक जो है टाइप जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर ली हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। काइनेटिक्स पढ़ ही रहे हैं, तो काइनेटिक्स को हम लोग और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।